तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लिक्विड यहाँ पे था ना, वो लिक्विड को ये लोग बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद आपस में यहाँ पे बांट लेते हैं। यान के भी हाथ में आया था, उसको भी बराबर हिस्सा यहाँ पे मिला था। यान के नोटिस करते हुए यार ये डिवाइन वाटर है, टॉप 3 जो डिवाइन वाटर उसमें से एक भी आता है। तो ऑफकोर्स इसका जो खासियत यहाँ पर होगा ना, खासियत यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल का होना चाहिए। ये बुढ़िया ने यूज किया था, इसका थोड़ा सा पानी पिया था, लेकिन पानी पीने के बाद ना बस इसकी थोड़ी सी उम्र यहाँ पे लौट आई और ये बल्कि हल्का सा ना यंग यहाँ पे लगने लगी। ऐसा कोई बहुत ही बड़ा कमाल का यहाँ पे बात नहीं हुआ, कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल का होना चाहिए। तो ये सारी चीजों से मुझे एक आइडिया यहाँ पे पड़ रहा है। ये जो भी वानी यहाँ पर है ना, वो एकदम जो मेन बोलते हैं ना भाई, जो मेन यहाँ पे हमें क्या मालूम था, इसको लाइफ जेड क्रीम कहा जाता है। ये मेन वन, ये उसका बच्चा कुछ शायद कोई हिस्सा होगा जो गलती से या फिर जानबूझ के दोनों कैसे बस इस एरिया में यहाँ पे आ चुका है। और ये बात ना इस बुढ़िया को यहाँ पे पक्का मालूम चल चुकी है। हाँ, ये बात इस बुढ़िया को यहाँ पे मालूम, इसलिए जानबूझ के ना इसको हमारे हिस्सों में, मतलब हमारे बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिससे हम लोग यहाँ पे खुश हो जाएंगे। एंड में ना बाद में जो बुढ़िया है वो खुद आसपास यहाँ पे एरिया पे जाके चेक करेगी जो मेन सोर्स है ना भाई, मेन सोर्स का है, ताकि वो जो मेन सोर्स है ना इसे यहाँ पे मिल जाए। सामने से बुढ़िया कहती है कब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढना चाहिए। यान के मनी में सोचता हूँ भाई यही बात है, यही बात है, यही बात है। कोई बात नहीं, बुढ़िया के यहाँ पे ढूंढने दो। जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर भैया एडवेंचर करने का शौक रहता है, तुम्हें उतना ही ज्यादा यहाँ पे मजा आता है। उसके बाद से लोग आगे निकलते हैं और जैसे आगे निकलते हुए अपना सफर यहाँ पे करते, तो रास्ते में ना सामने से एक बहुत बड़ा स्टैचू यहाँ पे खड़ा था जो देखने से बहुत ही भद्दा था, जिसे देखते शीशी यहाँ पे सीधा कहती है शिट भाई स्टैचू कितना ज्यादा बेकार है। लेकिन स्टैचू के ना टांगों के बीच में यहाँ पे एक पोर्टल जैसा बना था, यानी समझो भाई रास्ता यहाँ पे बना था जिस रास्ते से तुम यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन टांगों के बीच में यहाँ पे उसे घोड़े के नीचे बना हुआ था, जो देखते सामने से शीशी भी कहते शिट भाई कितने गंदे जगह पे बना है, कितना बेशरम होगा भाई जिसने भी बनाया होगा वो। सामने से ये काय है यहाँ पे हंसता है कि है। तो उन दोनों के बीच यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है। और हाँ, जैसे उनके बीच यहाँ पे झगड़ा चालू होता है, यान के सामने से कहता है बुढ़िया से कि वेल यार स्टैचू तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, आसपास कोई मुझे स्पिरिट आ रही या कोई बैरियर भी यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा। जो सुनते बुढ़िया कहती है यही तो, जब तुम्हें कहीं महसूस ना हो वहीं पे ज्यादा खतरा यहाँ पर होता है, यानी हमें सीधा कोई फैसला यहाँ पे लेना नहीं है, हमें सोच समझ के कोई काम यहाँ पे करना पड़ेगा। यान का भी कहता है या ये बात आपने ठीक बोला, हो सकता है यहाँ पे हिडन बैरियर लगा होगा जो देखने से या महसूस करने से मालूम नहीं चलेगा, जैसे तुम पास में जाओगे ना तब जाकर स्पिरिट आ रही है, स्पिरिट बैरियर जो भी है ना यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। इससे सबके सब बंदे ना अपना डिफेंस निकाल के यहाँ पे तैयार है। सामने से जो बुढ़िया ने सबसे पहले अपने आसपास एक शील्ड यहाँ पे तैयार करती है। ये कहती है कि सबसे आगे मैं यहाँ पे जाके चेक करती हूँ आसपास कोई बैरियर है या नहीं है, नहीं कुछ यहाँ पे रहा तो हम लोग सीधा अंदर एंट्री मार लेंगे। एक शील्ड अपने पास बनाकर यान कहेगा जो शील्ड यहाँ पर है ना वो शील्ड भी यहाँ पे निकाल लेते हैं कि चलो भाई मैं अपनी प्रोटेक्शन इसे यहाँ पे कर लूंगा। और जो काई लड़का यहाँ पे ना अम्ब्रेला टाइप का आर्टिफैक्ट यहाँ पे था जो प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है, जो कि ऑजिंग गेट का हाई रैंक करता है, तो खुद यूज ना करके शीशी से पूछता है ओके मैडम शीशी तो क्या आप इसका यूज यहाँ पे करना चाहोगे क्या। सामने से वो भी कहती है यहाँ पे तू दे रहा है तो ला बाबा ला, तो शाता उसको दे देता है। ये भी आराम से यूज करती है। जैसे हल्का सा पास में जाते कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं था, तो ये भी कहते चलो बल्ले बल्ले यार कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, मजा आ जाएगा। सामने से ना का ये भी कहता है या बल्ले बल्ले तो हो चुका है, मजा आएगा, हम लोग सेफली बाहर निकल लेंगे। और उन दोनों का रोमांस ना इससे बर्दाश्त नहीं होता, वाह खुद जाके भाई सारे के सारे बंधु के साथ मजा करे और दूसरे को रोमांस इससे झेला ही नहीं जाता। लेकिन तभी कहानी में आती है ट्विस्ट, वो जो स्टैचू यहाँ पे था ना कोई ऐसा वैसा स्टैचू यहाँ पे नहीं था, बल्कि एक पपेट यहाँ पे था जो कि चर फुल भी सकता है। और जो बुढ़िया था ना बुढ़िया को यहाँ पे पकड़ लेता है, जैसे पकड़ लेता है यान के भी देखता है शिट भाई ये कोई स्टैचू नहीं बल्कि ये तो एक यहाँ पे पपेट निकला। और बुढ़िया को पकड़ने बाद हमें मालूम है उसके आसपास एक बैरियर एक शील्ड यहाँ पे बना था, तो ताकत लगा के ना उसका जो शील्ड है उसका शील्ड यहाँ पे तोड़ देता है। बुढ़िया को ऐसे कस के जकड़ लेता है, जिससे बुढ़िया को भी ऐसा तकलीफ होती है, मुंह से खून निकलता है, काफी ज्यादा चोट लगता है, वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो पपेट उसको काफी ज्यादा जोर से दबाता है, इतना जोर से दबाता है कि उसका लिटरली भाई मर जाती है, मर जाती है और मुंडी टूट के ना सामने नीचे में यान के कहता है यार उसका जो टांगों पे जो पोर्टल है हमें वहां से निकलना चाहिए, इसलिए वो घुसने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ने वाला था। लेकिन पपेट के ध्यान नहीं, यान के और यहाँ पे चल जाता है, उसके हाथों में एक बहुत ही बड़ी छड़ी कहीं से आ जाती है और उसी छड़ी से यान के यहाँ पे मारता है। यान के जो अपना शील्ड अपनी शील्ड से प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता है, प्रोटेक्शन नहीं कर पाता तो भी लग जाती है और दूर जाके ऐसा यहाँ पे जमीन पे गिरने से मतलब बचा लेता है, जमीन पे गिरता नहीं है और जैसे जैसे अपना बैलेंस यहाँ पे संभाल लेता है। ये लोग अभी भी दम सदमे में देख रहे बाप रे अचानक से क्या हो गया, हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट औरत यहाँ पे मारी गई और अचानक से उसके हाथों में भाई छड़ी कहाँ से आ गया। जो शीशी थी ना वो सामने बुढ़िया की जो डेड बॉडी जो सिर यहाँ पे था ना अभी पड़ा हुआ था, जो देखे सदमे में थी लिटरली, उससे ना वो हिल ही नहीं पा रही थी। तो काई है यहाँ पर आता कमर से पकड़ के उसको उठाता वहां से भाग लेके जाता है और पपेट से काफी दूर यहाँ पे आ जाते हैं। दूर आने के बाद उसको उतारता है और एकदम अभी भी सदमे में, कह रहे बाप रे ये क्या से क्या हो गया, देखते देखते एकदम मतलब क्या हुआ यार, दम बुढ़िया यहाँ पे मर गए, कुछ मालूम चला, हम लोग भी यहाँ पे मरने वाले थे, बस बाल बाल यहाँ पे बच गए। यान के जो उसका जो शील्ड था ना वो अपने शील्ड को वापस से अपना बुलाता और जैसे शील्ड को बुलाता नोटिस करता है इसका शील्ड भी अटैक से रोकने की जब कोशिश की तो शील्ड भी यहाँ पे टूट चुका है, शील्ड पे भी बहुत ज्यादा क्रैक आ गए, यानी ये भी उतना ज्यादा अब काम में आने वाला नहीं है। फिर खड़ा होकर ना पपेट की ओर यहाँ पे बढ़ने लग जाता है, तो पीछे से यहाँ पे काई है भी कहता है
अरे यार तू सामने से क्या करना चाहता है। यान के बोलता मैं पपड़ के पास जाके जो पपड़ का कितना पावर है वो पावर यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। जो सुनते काई है कहता है लौंडे तू यहाँ पे पागल हो गया क्या, अभी ऐसे टाइम पे जाके पपड़ का पावर चेक करना तुझे क्या मारना यहाँ पर है। ये सामने से शीशी भी कहती है हाँ यार साले तेरे चक्कर में तू जाएगा। वो देख चुपचाप वहाँ पे खड़ा, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तू अगर वहाँ पे गया तूने उंगली यहाँ पे कर दिया ना, हो सकता है तेरे चक्कर में हम लोग भी मरेंगे। तुझे हम मरने तू जाके मर ले यार, लेकिन हमें यहाँ पे मत मरवा। तो सामने से यान के कुछ भी नहीं बोलता। तभी काई है सामने से कहता है कि वेल यार मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रहा हूँ, मिल के हमें ना उसका पावर यहाँ पे चेक करेंगे। तो शीशी भी उस पर चिल्लाती कह रही यार तू क्या सामने से बोल रहा है यार, तुझे भी मरना है यहाँ पर क्या, क्यों तुझे मरने का शौक है। हम लोग यहाँ पे इंतजार करते सिटी लॉर्ड और बाकी सीनर्स आके हमें बचा लेंगे। जो सुनते सामने से काई ये कहता वही तो देखो सिटी लॉर्ड है ना और बाकी सारे बंदे वो ब्लैक गेट में गए, हमें कोई भी आइडिया नहीं कि वो जिंदा है या फिर जिंदा नहीं है। बाई चांस मान लो कि यहाँ पे वो जिंदा है, वो जिंदा उनको कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन भाई वो यहाँ पे आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे उससे कोई भी गारंटी नहीं है। और आसपास यहाँ पे कोई भी दरवाजा नहीं है, बस उसके टांगों के बीच में जो दरवाजा है वही दरवाजा है, हमें वहीं से निकलने का रास्ता है। इसलिए भाई ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा वरना जिंदगी भर यहीं पे फंसे। तो सामने से यान के मना करता हूँ दोनों को, कहता है वेल तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जाके मैं पावर यहाँ पे चेक करता हूँ और सेफली आने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे आऊंगा उसका वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रॉन्ग पावर क्या है, सारी चीजों का पता लगा के ना सब कुछ अच्छे से डिस्कस करें कि अभी यहाँ से कैसे निकला जाए। तो वो लोग कहते हैं गुड लक, अपना ख्याल यहाँ पे रखने का। सामने यहाँ पे जैसे जाता है पपड़े ना उठाता है अपने छड़ी से ढाम से यहाँ पे मारता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है पूरा धुआं 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 धुआं। शीशी अपनी आंख बंद कर लेते शिट भाई वो मर गया क्या, ये वो जिंदा मर गया, जिंदा है मर गया जिंदा है। सामने से जिंदा था ऑफकोर्स भाई, मैं कहता है मरने वाला थोड़ी ना है। वो सामने आता है तो कहता का ये कह डोंट टेंशन मत, तो देखो वो जिंदा है, वो यहाँ पे सही सलामत है। यान के जैसे सामने आता ना ये लोग यहाँ पे कहते हुए कुछ मालूम चला क्या। जो सुनते यान के बोलते हुए हाँ मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है, हम सामने से कुछ कर सकते हैं। जो सुनते सामने से ये भी कहते चलो बढ़िया है, तो बताओ भाई उसको पास करके हम लोग यहाँ से कैसे निकले। जो सुनते यान के बोलते पास करके कैसे निकले, भाई पागल हो क्या भाई, तुमने देखा नहीं और उसको पास करके यहाँ पे निकलना कितना मुश्किल है। तुम जैसे यहाँ पे जाओगे और डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर यहाँ पे हमला करेगा, तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम चौकन्ना नहीं हो, तुम्हारा स्पीड यहाँ पे तेज नहीं है, तुम्हारी यहाँ पे हमसे बैंड बच सकती है। तुमने अभी अभी देखा होगा कैसे भाई मेरी बैंड यहाँ पे बार बार बजने से बची। यार मेरा लक अच्छा भाई, मेरा पावर तुमसे ज्यादा बढ़िया, जिस चक्कर में देखो मैं सही सलामत यहाँ पे लौट के आ गया। लेकिन तुम लोग अगर मेरी जगह जाते ना भाई तुम दोनों की यहाँ पे मौत हो जाती, इसका मतलब समझे ना। जो सुंदर सामने से उनको ऐसा लगता है इसका ये कहने का मतलब है कि भाई ये अकेले जाना चाहता है, हमको यहाँ पे छोड़ना चाहता है। तो सामने से ये कहता भी है कि वेल देखो यार मुझे मालूम है पावर के मुकाबले फिजिकली पावर या फिर कल्टिवेशन के पावर के मुकाबले तुम हमसे यहाँ पे ज्यादा रहोगे, लेकिन जैसे तुमने मान लो कि भाई तुमने वो रास्ता क्रॉस किया दूसरी साइड पहुंचे, तो दूसरी साइड पहुंचने के बाद ना ढेर सारे बैरियर और ढेर सारे स्पीड एरे भी वहाँ पे लगे होंगे। और जब बात आती है भाई स्पीड एरे का तो भाई हम दोनों से अच्छा तो यहाँ पे शायद पूरे एरिया में क्या भाई शैडो स्टार पे भी बहुत ही कम बंदे यहाँ पे मिलने वाले, इसलिए हम लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हारे काम आने वाले। जो सुंदर यान को वेल 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 तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई तुम्हें छोड़ने के बारे में बात करो, नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें भी अपने साथ ना वहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। जो सुंदर वो दोनों भी खुश कि चलो भाई एटलीस्ट ले जाने को तैयार तो है। ये आन के कहते हैं, लेकिन वेल तुमने देखा होगा वो काफी तेज भी है और काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अभी के लिए ज्यादा भाई मैं खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे करके सही सलामत जिंदा रह सकता हूँ। और रही बात उसका अपोनेंट बन के उसकी कुटाई करना यार काफी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल है, इम्पॉसिबल एकदम है। तो सामने से ये भी कहता है काई है कि वेल यार तो क्या करे यार, उसके टांगों के बीच में यहाँ पे पोर्टल बना हुआ है, मतलब टांगों के नीचे बना हुआ है और अपने जो पोर्टल है उसके आसपास यहाँ पे कहीं जा नहीं रहा। तुमने खुद बोला भाई उसको पास कर पाना यहाँ पे मुश्किल है, वो करने नहीं देगा, बार बार अटैक करेगा, तो क्या करे आपको समझ नहीं आ रहा। जो सुनते यानी कि बोलता है यही तो वो पास यहाँ पे करने देगा नहीं, यानी हमें उसे जान से मारना पड़ेगा, वो मर जाएगा उसके बाद से हम पास यहाँ पे कर पाएंगे। जो सुनते ये दोनों हिल जाते क्या क्या मारेंगे लेकिन कैसे, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।